नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोग बात करने वाला हूँ झाड़ सेवा आईडी। दोस्तों जैसे कि सभी को पता होगा, झाड़ सेवा आईडी एक प्रगति केंद्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट से और महत्वपूर्ण आईडी है झाड़ सेवा आईडी। तो झाड़ सेवा आईडी से कौन कौन सर्टिफिकेट बनते हैं इस वीडियो में ही बताने वाले हैं आपको कि झाड़ सेवा आईडी से कौन कौन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले झाड़ सेवा, ठीक है, झाड़ सेवा आईडी, ठीक है। इससे कौन कौन सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं इस वीडियो में ही बताने वाला हूं। तो आप वीडियो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर देखिए और इस आईडी को जरूर ले लीजिए, कोई सा भी है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसको हम आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं। तीसरा हो गया इनकम सर्टिफिकेट, इसको हम आय प्रमाण पत्र कहते हैं। इस सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो गया जातीय आवासीय आय। अभी के तौर पे देखते हो जितने बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि जातीय आवासीय आय बनाना है, क्योंकि जातीय आवासीय आय हर एक जगह आपको काम आता है। हर एक जगह जैसे कि स्कूल में हो गया, आपको स्कॉलरशिप भरने के लिए हो गया, और भी कई सारे जाति, मान लीजिए पेंशन के लिए SC ST कास्ट है उसको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ता है आवासीय। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो गया। चौथा हो गया OBC सर्टिफिकेट, पांचवा हो गया EWS, ठीक है। छठा हो गया मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। और यहाँ पे सातवां बता दें BC1 BC2। तो और भी लगभग 42 तरह के वहां पे ऑप्शन मिलते हैं आपको। 42 तरह का सर्विस वहां पे झाड़ सेवा में दिया जाता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो ज्यादा सर्विस लेने वाला चीज होता है, सर्विस देने वाला चीज होता है वो सर्टिफिकेट, तो ये 6-7 होता है। इसके अलावा और भी बहुत रियर कैसे बनता है, लेकिन बहुत सारा सर्टिफिकेट बनता है, वहां आप लेने के बाद देख लेंगे। लेकिन मेन जो हो गया जातीय आवासीय आय, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि ये तीनों बनाने के बाद भी ये सब सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे बन पाएगा। यहाँ देखिए OBC सर्टिफिकेट। OBC में क्या होता है, OBC कहाँ लगता है आपको बता देना। OBC में अगर आप किसी वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब का वैकेंसी भर रहे हैं, वैकेंसी फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट लगता है। इस सेंट्रल लेवल में आया था, ठीक है। OBC 2 तरह का बनता है, एक ब्लॉक लेवल यानी एक होता है अंचल ब्लॉक से, एक अनुमंडल से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। SDO होता है, DC होता है, ये हो गया सेंट्रल लेवल का, ठीक है। तो ये आपको जरूरत पड़ता है, आपको किसी भी जॉब का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ता है। और साथ में EWS का भी वही काम है। EWS किन लोगों का बनता है, जो जनरल कास्ट के होते हैं। जनरल कास्ट के यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं, यानी जाति नहीं बनता उनको, ठीक है। रेसिडेंट इनकम बनता है, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट बनता है, तो उनको कुछ कंसेशन मिलता है, नहीं तो फिर आप वो UR में भरते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे EWS वही लोग बनाते हैं जो जनरल कास्ट वाले होते हैं। उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पता है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, जिनका मैरिज होता है बना सकते हैं। EBC1 EBC2 जिसका 8 लाख से इनकम प्लस है, उनका EBC1 EBC2 सर्टिफिकेट बनता है, जिसको जाति बोल सकते हैं एक तरह से। तो इस तरह सारे सर्टिफिकेट आपका झाड़ सेवा आईडी में बनता है। तो अगर कहीं VLA के पास झाड़ सेवा आईडी नहीं है तो आप झाड़ सेवा का आईडी जरूर ले लें, क्योंकि झाड़ सेवा आईडी के बिना आपका प्रगति केंद्र अगर खोल रखे हैं तो प्रगति केंद्र बिल्कुल अधूरा है। क्योंकि झाड़ सेवा आईडी नहीं है तो आपका कोई प्रगति केंद्र कोई काम का नहीं है, मतलब कोई लिमिटेड सर्विस है। क्योंकि आपका कुछ ज्यादा सर्विस नहीं होता है CSC आईडी लेने से, क्योंकि ये सब आईडी लेना पड़ता है, ठीक है।
अगर ये आईडी नहीं तो आप जल्द से जल्द ये आईडी ले लें। और क्योंकि लगभग ये सब सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। किसी बच्चे का नाम सुनिएगा अभी फिलहाल आता है तो जाति आवासी बनाते हैं, ये बनाते हैं, ओबीसी है बनाते हैं, यही सब चीजें आपको मिलेगा ज्यादा, ठीक है। तो आपको झाड़ सेवा आईडी से लिए इतना सर्टिफिकेट बनता है लगभग, और वहाँ आईडी खोलेगा लगभग 42 तरह का वहाँ पे सर्विस मिलता है, ठीक है, झाड़ सेवा आईडी में। तो मैं तो यहाँ पे 7 बताया हूँ, इसी से रिलेटेड बहुत सारे होता है। तो लोग वो सब तो रेयर केस में बनता है, बहुत कम बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, ठीक है। लेकिन ये सब आपको कंपलसरी आपको हर एक रोज आपको जरूरत पड़ सकता है और पड़ता ही लोगों को। तो अब झाड़ सेवा आईडी का यही बेनिफिट है झाड़ सेवा आईडी से रिलेटेड। तो बताना चाहूंगा झाड़ सेवा आईडी प्रज्ञा केंद्र का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट आईडी है। तो आप लोग अगर नहीं लिए होंगे तो जल्द से जल्द अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट कीजिए और झाड़ सेवा का आईडी ले लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा।